श्लोक में प्रवेश करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्योपहृत मश्नामि प्रियतात्मनः। जो भी भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प फल अथवा जल अर्पित करता है, पवित्र मन से और भक्ति भाव से अर्पण की गई भेंट को मैं स्वीकार करता हूं। मतलब पूर्ण निष्ठा से की गई छोटी सी भेंट भी भगवान को स्वीकार है। शुद्ध हृदय एकाग्र मन से अर्पण किए गए पत्र हों, पुष्प हों, फल हों, जल भी, ये सब वह है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आइए अब इस पर थोड़ा विचार कर लें। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं उस सब को लेकर ग्रहण करके प्रसन्न होता हूं। तब यहां जो है उपहृतम अश्नामि, उपहृतम अश्नामि, ये शब्द जो है थोड़ा विचारने का है कि उसे लेकर मैं भक्षण करता हूं, खाता हूं। तो भगवान पत्ते खाएंगे, फूल खाएंगे, फल खाएंगे। फल खाते हुए तो थोड़ा ठीक भी लगता है, पत्ते भी खा जाएं, फूल भी खा जाएं, फिर साथ में ऊपर से जल पी लें, तो ऐसा अर्थ कर दिया जाए तो बहुत ही बुरा अर्थ होगा, ये अनर्थ हो जाएगा। भाव सबसे पहले ये समझा जाए कि तुम अभी यदि पत्र जैसी हैसियत वाले हो, या फिर तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी गुणवत्ता पत्र से पुष्प की हो गई हो, खिल गए हो, या फिर तुम्हारी गुणवत्ता फल में बदल गई हो, जीवन को सफल बना लिया हो। आगे फिर जल कहा और तुम रसमय हो गए हो। इस तरह का होकर जो तुम मेरी पूजा कर रहे हो, यहां तक तुम पहुंच गए हो, और उस जगह पहुंचने के बाद तुम्हारी इस योग्यता में समर्पण है, अहंकार छोड़ दिया और मेरे हो गए। बस इस अनंत प्रेम को ही मैं ग्रहण करता हूं जो प्रयत्न पूर्वक मेरी तरफ आता है। एक भाव तो हुआ ये। दूसरा भाव और हम ध्यान दें कि चाहे आप पत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, कुछ भी नहीं तो जल चढ़ाएं, तुम्हारी वस्तुओं का महत्व नहीं है, तुम्हारे द्वारा अर्पण की गई भावना का महत्व है। मैं उसे ग्रहण करता हूं। शुद्ध हृदय से, एकाग्र मन से अर्पण किए गए पत्र, पुष्प, फल, जल, जो भी तुमने प्रेम पूर्वक शुद्ध हृदय से मुझे अर्पण किया, वो तुम्हारा समर्पण मुझे प्रसन्न करता है। इसलिए उदाहरण देखने में मिलते हैं कि शबरी ने क्या खिलाया और किसे? राम जी को। राम जी कौन? अयोध्या के राजकुमार, जिन्हें संसार के सब तरह के वो सुख के साधन होने के साथ 56 प्रकार के व्यंजनों का हर दिन जो रसास्वादन करते हों, ऐसे राम जी, उनके सामने कोई राजा महाराजा के, राजाधिराज के सामने बेर लेकर जाए, और बेर को भी लोग आगे चल के और भी आगे कमाल कर देते हैं, कहते हैं झूठे बेर दे दिए। अब झूठे वाली बात थोड़ी झूठ लगती है, तो फिर वो क्या बेर थे? वो झूठे से मतलब क्या है? उसने उन पेड़ों के फल को पहले चख कर ये तय कर लिया कि इस बेर के, इस पेड़ के फल बहुत मीठे हैं। उन फलों को लेकर गई शबरी।
जबकि नियम तो यही है कि जो भी फल आए हैं, हम लोगों ने ये अनुभव किया, हम लोगों के घर में बाग वाग रहे हैं, तो पूर्वजों की अपनी एक परंपरा रही है कि जो फसल आई है, फसल में से पहला आम या पहला फल तोड़कर भगवान के लिए अर्पित किया जाएगा, भगवान को दिया जाएगा, भगवान के निमित्त जाना चाहिए। जैसे अनाज आता है, फसल उगी है, तो उस फसल को पहले उसमें से जो हलवा या उस तरह की कोई चीज बनाई जाएगी, उसकी आहुति अग्नि में दी जाएगी। मतलब ये है कि खुद बाद में खाना है, पहले भगवान को अर्पित कर देना है। और अगर हमने पहले खा लिया तो इसका मतलब है झूठा कर दिया हमने। अब शबरी ने क्या किया, उसने सीधा भगवान को अर्पित न करके पहले फल तोड़ के खुद खाया। अब यहां बात देखने वाली है, जिसको रामकृष्ण परमहंस ने भी अपनाया था कि वो भगवान को रोज भोग लगाते थे, तो भोग लगाने से पहले खुद चख करके देखते थे, उसमें से कुछ भाग निकाल लिया, चम्मच में पहले खा के देखा, उसके बाद भगवान को भोग लगाते थे। तो जो ट्रस्टी थे मंदिर के, दक्षिणेश्वर के, वो उन सब ने नाराज होकर के उनसे कहा कि आप पुजारी हैं यहाँ के, तो आपको ये नियम नहीं मालूम है कि किस तरह से आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो उन्होंने कहा पूजा का मतलब है प्रेम। मैं अपने भगवान को जो खिलाना चाहता हूं, जो देवता को अर्पित करना चाहता हूं, तो मुझे इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि जिस तरह से मेरी माँ मेरे लिए करती थी, वो मुझे खिलाने से पहले ये जरूर चेक करके देख लेती थी कि ये मेरे बच्चे के खाने के लायक है या नहीं है, कहीं मीठा कम तो नहीं है, कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं नमक मिर्च ज्यादा तो नहीं पड़ गई है। जब वो चेक करके देख करके और मेरे खाने योग्य चीज को ही मुझे खिलाती थी, तो मेरा भी फर्ज ये बनता है कि मैं भगवान को जो कुछ दूं तो पहले उसे देख तो लूं कि ये देने लायक है या नहीं है। शबरी का प्रेम बड़ा अद्भुत था। उसने उन फलों को पहले, उन पेड़ों को चेक किया कि किन के फल तोड़ के राम जी को दिए जाए। अब प्रश्न ये आएगा कि भले ही उसने तो अपने तरफ से बहुत मीठे पेड़ों के फल लेकर के आए, लेकिन जिसको दिए जा रहे हैं वो राम जी, जो युवराज हैं अयोध्या के, जिनके सामने बेर का कोई महत्व ही नहीं है, और वो दिए गए बेर को इतने प्यार से ग्रहण कर रहे हैं। यहां पता लगता है कि भगवान को क्या पसंद है, बेर नहीं, बेर के पीछे की भावना। कृष्ण भगवान ने जो केले के छिलके विदुरानी ने दिए थे, तो क्या कृष्ण जो है केले के छिलके खाने के लिए बैठे थे? उनके लिए तो केला फल भी महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन दी गई भेंट के प्रति जो भावना है, भगवान उसे ग्रहण करते हैं। तो इसलिए कहा कि तुम पत्र पुष्प फल जल कुछ भी, जो भी भगवान को अर्पित करते हो, तुम्हारे स्वर्ण मंदिरों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी अचल भक्ति, पवित्र साधना, पवित्र प्रेम वो परमात्मा को पहुंचे, इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन प्रश्न ये आया कि सीधा प्रेम ही पहुंचा दें। सीधा प्रेम नहीं पहुंचता, उसके साथ में कोई माध्यम होता है। किसी के जन्मदिन पर लोग जो है अपनी तरफ से कुछ भेंट लेकर जाते हैं, कोई फूल देगा, कोई किसी तरह का गिफ्ट देता है, तो वहां उस गिफ्ट की वैल्यू नहीं है। उस समय में उस खुशी में शामिल होना और अपनी तरफ से चुनकर जो चीज लेकर व्यक्ति गया, जिस भाव से दिया, उसे माथे से लगाकर, दिल से लगाकर जब कोई लेता है, तब पता लगता है देने वाले की भावना क्या है, और लेने वाले ने भी उतनी भावना से उसको ग्रहण किया। और अगर वो भी पकड़कर ऐसे ही उठा करके दूसरी तरफ फेंक कर रख दे, पता लगता है कि व्यक्ति ने स्वीकार जो किया उसका अनादर किया। इसलिए ध्यान रखना, वस्तुएं नहीं, वस्तुओं के पीछे दी गई भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। अब यहां बात जो कही जा रही है, वो कही जा रही है उन लोगों की जो भक्त हैं।
कर्मकांडी लोगों का, जो कर्मकांड के मीमांसक लोग हैं, यज्ञ याग करने वाले लोग हैं, वहां ये नहीं चलता कि कुछ भी लाकर चढ़ा देंगे। वहां तो विधि विधान है पूरा पूरा। यज्ञ करोगे तो उस यज्ञ के अपने नियम हैं, उसके साधन सामग्री है, उसकी वेदी का अपना नियम है, उस तरह की साकल्य सामग्री सारी उसी तरह लाकर रखनी पड़ेगी और उसी तरह से आपको पूरे नियम के अनुसार पूजा पाठ करनी पड़ेगी। तब जाकर कर्मकांड के अनुसार किसी की भी पूजा पूरी मानी जाती है। भक्ति में ये नहीं है। भक्ति का अपना नियम है कि तुम्हारी वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे द्वारा दिया गया प्रेम महत्वपूर्ण है, तुम्हारी भावना महत्वपूर्ण है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि यहाँ कृष्ण भगवान ने यज्ञ का, योग का, भक्ति का रूप ही बदल दिया। उन्होंने यज्ञ को भी ये कहा कि यज्ञ यहाँ गीता के अनुसार कोई भी यज्ञ का मतलब है तुम्हारे द्वारा किया गया त्याग और तुम्हारे द्वारा किया गया समर्पण। बस ये महत्वपूर्ण है। अगर तुम इसको अच्छे से कर सकते हो तो एक तुलसी दल भी इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी भोज्य पदार्थ के साथ तुलसी दल रख करके जब भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान को क्या उपहार दें? दीप जलाएं, मंदिर बनवाएं, हॉस्पिटल बनवाएं, विश्वपति परमात्मा को आपके बड़े बड़े साधन नहीं, बड़े साधनों के माध्यम से की गई सेवा, आराधना, दिया गया प्रेम, किया गया समर्पण, किया गया त्याग, वो भगवान तक पहुंचता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिए हैं, आगे पीछे आप जब उनको जोड़ के देखेंगे तो वहां पर कहा गया है, बस तुम मुझे तन नहीं, धन नहीं, अपना मन दो। मन मना भाव, मेरे मन वाले हो जाओ। मई अर्पित मनोबुद्धिर, ये भी कहा, या फिर मय्येव मन आधस्व। ये जो शब्द हैं इससे ये समझ में आता है श्री कृष्ण जो है वो तन धन की बात नहीं कहते, वो कहते हैं मुझे अपना मन दो। इसलिए कृष्ण का नाम भी बड़ा अद्भुत है, मन मोहन, जो मन को मोह ले। मन हमारा, मोहना काम उनका, इसलिए वो मन को मोहने वाले हैं। और दूसरा क्या करते हैं? अहंकार को हरते हैं। इसलिए कृष्ण मदन मोहन है, मद को हरते हैं। जहां न मद है न मोह है। इसलिए अगर दोनों शब्दों को जोड़ दें तो कृष्ण नाम में दो शब्द बड़े अद्भुत हैं, मद न, मोह न। मदन मोहन मतलब जिसमें न मद है न मोह है, और जिसमें मोह और मद दोनों हैं तो वो एक अलग दृष्टि हो जाती है, वो भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए ये जो प्रार्थनाएं की जाती हैं कि ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, तो वहां वही भाव होता है कि मेरा अहंकार तो हटा और मुझे वह नम्रता दे। नमः उक्तम विधेम, मैं तुम्हारी नम्रता पूर्वक अनेक तरह से पूजा कर सकूं। यह जिसमें लोग गाते हैं, पग पग मुझे गिराता आया, ये मेरा अभिमान रहा दिखा भगवान, कि जो मुझे गिराता आया अब तक वो केवल मेरा अभिमान ही मुझे गिराता आया है। इसलिए प्रभु मेरे अहंकार को हटा। तो शुद्ध निष्काम प्रेम वाले भक्त का वर्णन है कि जो वस्तुओं के माध्यम से अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है लेकिन भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, तो ऐसा जो भी भगवान को अर्पण करता है उसके लिए उन्होंने कहा, भक्ति से उपहृतम अश्नामि, मैं इस प्रकार की भक्ति पूर्वक दी गई वस्तु को खाता हूं। अश्नामि मतलब खाता हूं, भक्षण करता हूं। लेकिन यहाँ फिर वही बात आ जाएगी
कि भक्षण भगवान करते हैं, ऐसा नहीं है। तो लक्षणावृत्ति से इसका अर्थ स्वीकार करना चाहिए, जिसका मतलब है कि मैं ग्रहण करता हूं। लेकिन यह ध्यान रखना, जो भी कुछ हम अर्पित करते हैं उसके पीछे भावना होनी चाहिए। भावना में भी प्रेम है और त्याग की भावना, समर्पण की भावना। एक मंत्र अधिकांश रूप से जो है पंडित लोग पाठ करते हैं, व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब ये बोलने का मतलब क्या होता है, पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिए, फिर वो भाव बताएंगे और उसको इसके साथ में जोड़ के इसका एक संगति बैठाते हैं। किसी भी कार्य को करने का जो निश्चय होता है, संकल्प होता है, उसको बोलते हैं व्रत। व्रतेन दीक्षाम आपनोति। तो सबसे पहले आ गया व्रत। व्रत मतलब हो गया संकल्प। संकल्प मतलब किसी भी काम को करने का जो निश्चय होता है, और कार्य प्रारंभ कर दिया जाए उसका नाम है दीक्षा। तो व्रतेन दीक्षाम आपनोति, संकल्प से किसी कार्य को प्रारंभ करने का भाव पैदा होता है। और दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, और उस दीक्षा से, कार्य की सफलता से क्या मिलती है, दक्षिणा। दक्षिणा क्या मतलब हो गया, प्रशंसा, सम्मान। क्या अर्थ हुआ कि किसी भी कार्य को करने का जो निश्चय है उसे कहा गया संकल्प, व्रत। व्रत से दीक्षा, दीक्षा से मतलब है कार्य करने के लिए जब आप उसे प्रारंभ कर देते हैं, उसमें प्रयत्न पूर्वक लग जाते हैं, तब उसको कहा जाता है आप दीक्षा में आ गए, दीक्षित हो गए। मतलब अब आप शुरू हो गए, अपने कार्य में संलग्न हो गए। उससे क्या होगा, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम। वो कार्य जब सफलता प्राप्त करता है तब प्राप्त होता है प्रशंसा का भाव। दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति, और उससे प्राप्त होती है श्रद्धा। दक्षिणा ही श्रद्धा में परिवर्तित होती है। तब लोगों के अंदर श्रद्धा पैदा होती है जब किसी चीज की प्रशंसा उत्पन्न होती है, लोग तारीफ करते हैं, तो लोग फिर श्रद्धा भी रखते हैं, आदर भी देते हैं। श्रद्धया सत्यम आपनते, श्रद्धया सत्यम आप्यते। श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य मतलब भगवान। तब व्यक्ति को भगवान की या चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो सीधा मतलब ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति को जो ईश्वर के प्रति भावना रखता हो, उसे वस्तुओं से महत्व नहीं, उसके अंदर संकल्प होना चाहिए कि मैं प्रेम पूर्वक हर दिन हर घड़ी अपने ईश्वर की ओर चल रहा हूं। ये मेरा हुआ संकल्प। संकल्प से वो दीक्षित हो जाए, पूरी तरह संलग्न हो जाए भगवान में, और उस स्थिति में चलते चलते जब उसे वो दक्षिणा प्राप्त होती है, उसका फल प्राप्त होता है, तब व्यक्ति के जीवन में वह श्रद्धा आती है जो सत्य की प्राप्ति कराती है, ईश्वर की प्राप्ति कराती है। तो यहाँ महत्वपूर्ण चीज हुई कि त्याग और समर्पण ही भगवान से मिलाता है, और कोई वस्तु नहीं। इसलिए चाहे यज्ञ करिए, चाहे पूजा पाठ कीजिए, उसके माध्यम से प्रकट होने वाला आपका जो त्याग है और समर्पण है, वही भगवान से मिलाएगा, नहीं तो आप बाहर रह जाएंगे। तो इस बात को अगर और भी हम वेदों में देखें, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति, अश्रद्धाम अनृते अदद्धात अश्रद्धात सत्य प्रजापति। तो यहां भी वही भाव कहा गया है। गीता का यह 9वां अध्याय और उसका 27वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण एक संदेश देते हुए ये समझाते हैं कि हमें
इस संसार में कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए अपने समस्त कर्म को परमेश्वर के प्रति अर्पित करते हुए कर्म करने हैं और जीवन की प्रक्रिया को आगे चलाना है, जिससे हमारे अंदर दानशीलता आए, समर्पण की भावना आए और कर्म जो बंधन बनता है, बांधता है, उससे हम मुक्त हो सकें। भाव यह है कि परमेश्वर के लिए कर्म करने वाले बनो, जिससे कि आपका कर्म दिव्य कर्म बने। ये डिवाइन कर्म, ये दिव्य कर्म आपको ईश्वर से जोड़े रखता है, आपका कर्म पूजा बन जाता है। तो इसलिए यह कहा गया, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, जो तुम कुछ करते हो, यत करोषि, यदश्नासि और जो कुछ खाते हो, यज्जुहोषि और जो तुम हवन करते हो, ददासि यत, जो तुम दे रहे हो, दान कर रहे हो, या तपस्यसि, जो तुम तपस्या करते हो। मतलब जितने भी तरह के शुभ कर्म हैं या फिर व्यक्ति के द्वारा कुछ भी गलत हो जाता है, तो आप समस्त कर्मों को परमेश्वर को अर्पण कर दीजिए कि आप ईश्वरीय व्यक्ति बनकर, उसके भक्त बनकर जीवन जिए। सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए जाएं। इसका मतलब होता है कि कर्म के बंधन से हम मुक्त हो सकें। विचारणीय बात यह है कि प्रत्येक कर्म बंधन में लेकर जाता है। प्रत्येक कर्म का एक बीज होता है, एक संस्कार होता है, उसकी एक स्मृति होती है जो हमारे चित्त पर जाकर अंकित हो जाती है। हमारे चित्त पर जो है, जैसे ही उस कर्म का बीज जाकर स्टोर हो जाता है, वहां पर वह संग्रह हो जाता है, तब वह परिपाक के लिए, पकने के लिए, फल देने के लिए एक समय अवधि में वह वेट करता है, प्रतीक्षा करता है और सही समय, सही परिस्थिति में फिर वो अपना फल देता जरूर है। भले ही उसके लिए जन्म लग जाएं, मिनट सेकंड लगें या फिर बरस लग जाएं, वर्ष लग जाएं, कितना भी समय लगे, जो एक प्रक्रिया है परमात्मा के नियमों की। प्रत्येक कर्म करते ही हम उसके बंधन में आ जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि कर्म करने की भावना क्या है। कर्म करने की भावना, कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग हंसी मजाक में, ब्याह शादियों में अपशब्द या गालियों जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। एक दूसरे को झूठा बोल देते हैं, बेईमान बता देंगे, धूर्त बताएंगे, चालाक बता देंगे, ठग कह देंगे, और सुनने वाला हंसता रहता है और बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो सताने के लिए नहीं कहा जा रहा, वो छेड़ने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर किसी भी एक शब्द को कहते समय आपकी भावना कुछ और है, कभी कभी तो ये होता है कि सुनाना होता है बहू को और बोलती है बेटी को, दिशा भी उसकी दूसरी तरफ है, डायरेक्शन दूसरी तरफ है, मतलब देख रही है बेटी को, बोल भी रही है बेटी को, लेकिन जो सुना रही है, भावना जहां जा रही है बहू की तरफ। कमाल ये, ना तो बेटी सुलगती है, ना उसके अंदर अग्नि लगती है, और बहू के जो है वो पूरा ईंधन जो है वो जल रहा होता, आग लग रही होती है। और इस व्यंग्यात्मक भाषा, एक लक्षणा है, एक अभिधा है, एक व्यंजना है,
साहित्यिक दृष्टि से उसको इस समय न समझकर सिर्फ ये समझें कि वो जो व्यंग बाण है वो अपना काम कर रहे होते हैं। और कमाल ये है कि वो भी जानती है बहू कि ये मुझे ही सुनाया जा रहा है, ये चोट मेरे लिए है। और कभी कभी ये होता है कि किसी की बात चलाकर किसी के लिए उसके माँ बाप तक लोग चले जाते हैं। शब्द वही है, चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं उस पर असर डालती हैं। कर्म के पीछे जो आपकी भावना होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है। हाथ में एक कटर लेकर, काटने वाली तीखी चीज लेकर एक डाकू खड़ा है और एक डॉक्टर खड़ा है। और डॉक्टर काटता है और काटने के बाद बाहर आके कहता बधाई हो, ऑपरेशन सफल हुआ, मतलब मैंने जो काटना था काट दिया। और वो भी कहते डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छे से काटा है। मतलब वो ये काटा शब्द को क्या बोलते हैं, आपने अच्छे से ऑपरेशन किया, आपके बारे में हमने बहुत सुना हुआ था कि आप बहुत अच्छा काटते हैं, मतलब बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं। डाकू को कोई कहेगा कि आप बहुत अच्छा काटते हैं, क्योंकि वो काट तो वो भी रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि जिंदगी देने की नहीं है, जिंदगी छीनने की है। इन सारे उदाहरणों के साथ में आप ये समझ लीजिए कि प्रत्येक कर्म के साथ जुड़ी हुई जो भावना है वो उस कर्म की विशेषता को बनाती है। उस कर्म की विशेषता के साथ आपके चित्त पर संस्कार भी वैसे ही बनते हैं। वही कर्म शुभ हो जाएगा, एक ही कर्म अशुभ हो जाता है। जब आप किसी भी कर्म को शुभ बनाएं और शुभ करने के बाद भी अपना अहम बीच में न लाएं, भावना रखें मैं ईश्वरीय कर्म कर रहा हूं, दिव्य कर्म कर रहा हूं, मैं अपने भगवान की नौकरी कर रहा हूं, उसके लिए जीता हूं, वही करा रहा है। करा रहा है मतलब वही मेरे हृदय में बैठा हुआ मुझे शुभ की प्रेरणा देता है और उसके द्वारा मैं प्रेरित हूं। मतलब कृष्ण जो है केवल अर्जुन के रथ पे नहीं बैठे हुए, आपके जीवन रथ पर भी बैठे हुए हैं। आपके प्रेरक, आपके भगवान आपके जीवन रथ पर भी बैठे हुए हैं, वो आपको प्रेरित कर रहे हैं शुभ के लिए, डायरेक्शन दे रहे हैं कि तू जी रहा है परमात्मा के लिए। छोटा काम करने के लिए दुनिया में नहीं है, छोटा जीवन जीने के लिए तो दुनिया में नहीं है। तेरे कर्म तो परमात्मा के लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे समाज के लिए, क्योंकि तू परमात्मा का प्यारा बच्चा है। जैसे ये भावना आ जाती है तो आप खुद को कितना ऊंचा महसूस करते हैं। और उस ऊंचाई में भी एक बड़ी बात आ जाती है कि इस ऊंचाई में भी मैं दास हूं अपने प्यारे प्रभु का। वहां सेवक वाली भावना जब आ जाती है, वो सेवक वाली भावना आपके अंदर अहंकार उत्पन्न नहीं होने देती। इसलिए श्री कृष्ण कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कर्म कर रहे हो या फिर खा पी रहे हो या फिर कोई यज्ञ पूजा कर रहे हो या फिर कुछ दे रहे हो, किसी का सहयोग कर रहे हो। ध्यान रखना, दिया हुआ मनुष्य का कहा जाता 100 गुना बढ़कर वापस आता है। अब वो क्यों आता है? क्योंकि वो त्याग जो है हित के लिए है। वह त्याग प्रसन्नता से आप दूसरे में प्रसन्नता पैदा करने के लिए दे रहे हैं। और आपसे कोई टैक्स वसूल लिया जाए, त्याग तो वो भी है। जबरदस्ती लिया जाए, आपका जो है वो मास्क थोड़ा सा हिल गया, पुलिस वाले ने फोटो खींचा और 2000 का जुर्माना लगा दिया। ऊपर से ये भी कह दिया कि बस ऐसे समझ लीजिए कि आप गवर्नमेंट को डोनेशन दे रहे हो। वो कहेगा ये कोई डोनेशन है जबरदस्ती की? ऐसी डोनेशन भगवान ना करे किसी को देनी पड़े। मैं वैसे आप 5000 देने को तैयार हूं, लेकिन ये क्या तरीका है? खांसी उठ सकती है, कुछ भी तरीका हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो मैं एकदम ही झपट पड़े।
अब यहां लड़ाई आर्गुमेंट शुरू हो गया। उस आर्गुमेंट को, उस विवाद को समाप्त करने के लिए पुलिस वाला कहता है, ये समझ लीजिए कि आप अपने देश को 2000 रुपए की डोनेशन दे रहे हैं। भावनाओं में लेके आ गया वो। अब व्यक्ति कहता है ये डोनेशन नहीं है, ये तो जुर्माना वसूल करने की भी एक चालाकी है। खींच रहे हो आप। अगर आप सही ढंग से, मैं गलती करता और मैं गलती मानता, महसूस करता है सच में मेरे से गलती हुई, और मुझे ये महसूस होता है कि आप कितना हित कर रहे हैं, मुझे मेरी जिंदगी को प्यार करते हो और ये बताते हो कि भाई 2000 कीमती नहीं, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। अपना मास्क लगाओ, अपने को बचाओ, और तुम्हें ये याद रह सके कि ये जरूरी है, तो इसलिए 2000 भी दो। भावनाएं बदल गई। ये ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक त्याग में अगर खुद हर्षित होकर दे रहे हैं और दूसरों को भी हर्ष उत्पन्न करने के लिए दे रहे हो, तब वह देना दिव्य कर्म हो जाएगा। इसलिए कहा ह्रियादेयम ब्रियादेयम संविदादेयम। समझदारी से भी दो, शर्म से भी दो, डर कर भी दो। लोग क्या कहेंगे इस भावना को भी ध्यान में रख करके दो। इतना कुछ इसके पास में, उसके बाद भी इतना कंजूस है, क्या करेगा इस पैसे का। तो ये जो देने वाली भावना है, कहते हैं तुम यज्ञ कर रहे हो या दान कर रहे हो, वो दान नहीं, वो परमात्मा के खेत में बोने वाला काम है। इसलिए जो सदगृहस्थ लोग हैं, ऐसे गृह लोगों का अपना एक नियम होता है कि तुम्हारा भोजन प्रसाद बने, तुम्हारी कमाई अमृत बने। और बनाने का तरीका यह है कि पहले उसे अर्पण करो जो तुम्हारे रिश्तों में सबसे ऊंचा रिश्ता है, वो भगवान का। उसके बाद कहते हैं दूसरा रिश्ता फिर तुम्हारे गुरु का, तीसरा रिश्ता फिर वो कहते हैं अब उसके बाद आता है कि आपके घर में भी जिनके लिए आप रखते हो कि मैंने माँ बाप का भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है। उसके बाद में बात आती है मेरा और मेरी पत्नी का। मैं अपनी पत्नी को, जिसके काम दिखाई नहीं देते लेकिन मेरा घर टिका हुआ उसके ऊपर, तो उसको विद थैंक्स व्यक्ति जो कुछ दे रहा होता है, एहसान नहीं जताता कि मैं सारा दिन भागता हूं तुम्हारे लिए। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय व्यक्ति प्रेम पूर्वक कुछ भी अर्पण करता है, वो अर्पण करना बहुत आनंददायक होता है। अपने परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। जब घर के लोग बोलते हैं ना, हम किसके लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, हम सब एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, सबको सांस आ रही है एक दूसरे के साथ, सब एक दूसरे की जिंदगी को कीमती बनाने में लगे हुए हैं। बस यहां दिखाई देता है यहां घर नहीं है, प्रेम का मंदिर है। और जहां मैंने तो ये भी किया, मेरी कोई कद्र नहीं करता, बस वहां झगड़ा होता है, हिसाब लगाते हैं। इसलिए प्रेम में हिसाब नहीं होता। यत करोसी यद अस्नासी यद ज्योसी ददासी यत तपस्यसी, जो तुम तप करते हो, ये भी अद्भुत बात है। तप का मतलब होता है सहना। तपस सहने धातु से तप शब्द बनता है, जिसका भाव है महान कार्यों के लिए, महान उद्देश्यों के लिए सहना। महान कार्यों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों में आने वाले विघ्नों को सहते हुए भी अपने नियम में पक्का रहना, इसका नाम ही तपस्या है। अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अनेक कष्टों का सामना करते हुए भी उन्हें कष्ट न मानना, सहज रूप से उसे स्वीकार करना, यह तपी है। जब आदमी मान अपमान को बर्दाश्त करता और ये कहता है कि इससे तप करते हुए मेरी आत्मा बलवान हो रही है। जो कहना अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मन सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा,
विद्या और तप के द्वारा ही हमारी आत्मा पवित्र होती है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि तो ज्ञान से ही शुद्ध होगी। महर्षि मनु ने जो ये संदेश दिया बड़ा अद्भुत संदेश है। इसलिए अपनी आत्मा को अगर शुद्ध करना है तो ज्ञान और तप यही आपकी आत्मा को बलवान बनाने में और शुद्ध करने में कार्य करती है। तो तपस्या जो तुम कर रहे हो, तप करने के बाद व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने तप को भी कुरुस्व मद अर्पणम, मद अर्पणम, मेरे अर्पण कर दो। सबको ये कहो, मैं के लिए नहीं, मेरे के लिए नहीं, अपने ईश्वर के लिए मेरा तप है, मेरा खाना पीना, मेरा कर्म, मेरा हवन, मेरा दान, मेरा पुण्य, मेरा सत्कर्म मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं। कोई व्यक्ति खेलते समय, खिलाड़ी जब देश के लिए खेलता है तो बात और होती है, और अगर अपने लिए रन बनाए और अपनी पर्सनैलिटी को महत्वपूर्ण मानते हुए कहे कि लोगों के सामने मैं दिखा सकूं, ये निकम्मे इतने रन नहीं बना पाए जितने मैंने बनाए, वहां पता लगता है कि ये व्यक्ति राष्ट्र के लिए नहीं खेल रहा है। राष्ट्र के लिए खेलने वाले व्यक्ति खुद भी जीतता, टीम को जिताता है। इसलिए हनुमान जी लंका से लौटने के बाद में समुद्र किनारे बैठे भी अपनी टीम को साथ लेकर, अपने दल को साथ लेकर राम जी के समक्ष उपस्थित हुए और कहा कि हमारे दल के द्वारा ये महान कार्य पूर्ण हुआ, हम उनकी खोज भी कर पाए, और जो संदेश आपका वहां जाना चाहिए था वो संदेश भी वहां तक पहुंचा दिया गया। और वहां से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को जोड़ने के लिए भी रावण के भाई को ही हम लोग तैयार कर लाए। मैं नहीं, हम, मेरी टीम के द्वारा ये सब हुआ, हमारा सम्मिलित प्रयास। अब इसमें वो उसको भी जोड़ देते हैं कि जिन जामवंत ने हनुमान के अंदर की शक्ति को जागृत होने के लिए प्रेरित किया था, जिन्होंने प्रेरणा दी, जिन्होंने साथ निभाया, जिन्होंने कहा भाई तू जरूर करके आएगा, हम तेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हम सब जाएं या केवल तुम जाओगे। हनुमान कहते बस मैं चाहता हूं, तुम यहां रहना, प्रतीक्षा करना। अब एक कार्य करके सब कुछ करके आए हनुमान जी, और टीम को सम्मान दे रहे हैं, दल को सम्मान दे रहे हैं, तो वो दल उनके लिए काम आता है और उसी दल में शक्ति आती है। मनुष्य की आदत है हर श्रेय को स्वयं लेने की, और जीतता वो है जो अपनी टीम को सम्मान देता है, अपने लोगों को सम्मान देता है। मेरे सब साथियों के द्वारा कार्य होगा। तो इसको कहा जाएगा कि आपका कर्म जो है ईश्वरीय कर्म हो गया। बड़ा प्यारा संदेश है ये, और हमें उसी गहराई में जाकर श्लोक को समझना चाहिए जिस भाव से वो हमें दिया गया। इस श्लोक के बाद हम अगले श्लोक में चलेंगे और इस संदेश को हृदय में धारण करें।